वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हमारा था प्रमोशन मिक्स। आज हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और इसी के साथ आपका मार्केटिंग का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा लास्ट चैप्टर है। तो मैं इस सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यू सब्जेक्ट ई कॉमर्स, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है ई कॉमर्स। तो आप प्लीज़ उसे भी सुने। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट भी करके बताना कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। सो और प्लीज़ चैनल को थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो सुनने के बाद वीडियोस को, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिले आपके हर एक लाइक और कमेंट से। सो लेट्स वी स्टार्ट। Distribution channel. According to William J. Stanton, a distribution channel consists of the set of people and firm involved in the transfer of title to a product as the product moves from the producer to the ultimate customer as business use. कहने का क्या मतलब है, जो टाइटल होती है प्रोडक्ट की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्रोड्यूसर टू कस्टमर। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएरीज, कंज्यूमर। इंटरमीडिएट गुड्स आ गए। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे तो बहुत सारी इजी हैं, सारी सबको रीड कर लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्टैंटन, अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोडक्ट इज द रूट टेकन बाय द टाइटल टू द प्रोडक्ट एज दे मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। According to Candiff, a channel of distribution may be defined as a path traced in the direct or indirect transfer of the title to a product as it moves from the producer or ultimate consumer or industrial user. According to Richard, distribution channel are a system of economic institution through which a producer of goods delivers them into the hands of the users. According to Philip Kotler, every producer seeks to link together the set of marketing intermediaries that best fulfill the firm objective. The set of marketing intermediary is called the marketing channel or trade channel or distribution channel. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देखिए। रूट और पाथवे, फ्लो ऑफ गुड्स, कंपोजिशन, फंक्शन, रेम्यूनरेशन एंड मार्केट एजेंट्स। देखिए कैसे हैं। रूट और पाथवे आपको पता है, गुड्स सर्विसेज का फ्लो होता है प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस आपको पता है स्मूथ और सीक्वल होता है। कंपोजिशन इंटरमीडिएट एजेंट्स, मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर्स, ये आपके हो गए कंपोजिशंस। फंक्शंस क्या है, ट्रांसफर होती है ओनरशिप की, टाइटल और पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। रेम्यूनरेशन वो पे करते हैं कमीशन फॉर द सर्विसेज जो वो लेते हैं। मर्केंटाइल एजेंट्स क्या होते हैं, जो बैंक, रेलवेज, वेयर हाउसिंग होते हैं, वो स्टोर प्रोवाइड करते हैं हमें मार्केटिंग सर्विस, जहाँ पे हमें नेगोशिएबल परचेज सेल का कोई रोल नहीं होता है। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। रोल क्या है, रिड्यूस कर देता है कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द रूटीन ऑफ परचेजिंग डिसीजंस को। जो कम्युनिकेशन एजेंट है वो गाइड करते हैं हमारे कस्टमर को भी राइट क्या है, उनकी फुलफिल उनके वॉन्ट्स क्या है। परसुएड और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को टू अ सर्टेन प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर। पार्टिसिपेट इन एक्टिवली इन क्रिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केटर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। ऑफरिंग प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस टू कंज्यूमर्स। लुकिंग एट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी देखता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, सेल फोरकास्टिंग सर्विसेज एंड एक्सेट्रा। अब फंक्शन देखिए, दीज आर द फंक्शन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये तो बेसिक्स है, आपको पता ही होगा कि हमारे जो कॉन्टैक्ट होता है वो हमारे कंज्यूमर और बायर्स के कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के बीच हो जाता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है अबाउट वेराइटीज़, कलर, शेप, साइजिंग अकॉर्डिंग। ट्रांसफरिंग द टाइटल, जो प्रोड्यूसर है वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने टाइटल को गुड्स की टू द कंज्यूमर। फिक्सिंग प्राइस, प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है, जो वो जिस पे मार्केट प्राइस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो भी है टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करते रहते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। परफॉर्मिंग प्रमोशन एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, these type of promotional activities. फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग टू वे में होएगा। एडवांस अमाउंट टू द प्रोड्यूसर एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑर्डर्स, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाती है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा, जो गुड रीच है वो प्रोडक्ट सेलिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है, जो कस्टमर्स की इंक्रीज़ है या फिर मार्केट है, प्रोड्यूसर कस्टमर है, इंक्रीज़ हो जाते हैं अबाउट इन्फॉर्मेशन देना प्रोडक्ट सर्विसेज क्वालिटी के बारे में।
हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन में हेल्प करते हैं मिडल मैन, स्पेशली वही हमारी सर्विसेज कैसी थी कैसी नहीं। क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करते हैं, अभी प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर टाइम पे उन्हें कंसंट्रेशन और रिक्वायरमेंट एंड रीजंस देना। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाएंगे, इनडायरेक्ट में 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, एंड नॉन कन्वेंशनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉर्पोरेट। देखिए कैसे आएगा, इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि डायरेक्ट में 0 लेवल एंड इनडायरेक्ट में 1 to मल्टीपल लेवल। देखिए पहले डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट में क्या आएगा, जो मैन्युफैक्चर है वो सीधा अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ ही करते हैं, बाय ऑन सेल्स शॉप, मल्टीपल शॉप्स, बाय मेल ऑर्डरिंग, बाय टेलीफोन या टेल सर्विसेज देना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि उन्होंने यहाँ सुटेबल फॉलोइंग सिचुएशन भी दिया है, जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में या जब फ्यू पोटेंशियल बायर्स होते हैं तब। प्रोडक्ट जब हाईली पेरिशेबल हो, मतलब जैसे कि कार वार लाइक दैट। लोकल और कंसिडरेशन हायर देन द डायरेक्ट सेलिंग, इस तरीके से इन्होंने एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं। जब कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट इस प्योर फॉर्म में हो, प्रोडक्ट जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो वो रिमेन लो हो, इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ग्रोइंग सेलिंग हो, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स हो, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो एस्टिमेटेड डायरेक्ट बाय द मैन्युफैक्चर हो। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन, नॉट सुटेबल फॉर व्हेन जब कस्टमर वाइडली स्कैटर्ड, सेल्स लेवल रिमेन लो, ऑल द रिस्क एंड लॉस बाय द मैन्युफैक्चर। इन्होंने फिर कहा है इनडायरेक्ट कैसे, जैसे कि इन्होंने कहा है 1 लेवल मैन्युफैक्चर, रिटेलर एंड कस्टमर्स, ठीक है, या फिर ऐसे होगी मैन्युफैक्चर होलसेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। 2 लेवल में कैसे होगी, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर्स। मल्टीपल में क्या आएगा, मैन्युफैक्चर टू सेलिंग एजेंट्स, एजेंट्स टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। ये इन्होंने सब बताया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। ये सारे 1 लेवल के एग्जाम्पल थे, मैन्युफैक्चर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर होलसेलर टू कंज्यूमर और यूज़र। 2 लेवल में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड कंज्यूमर, मतलब क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर होगा वो होलसेलर से देगा, होलसेलर रिटेलर से, रिटेलर कंज्यूमर्स को। मल्टीपल में क्या होगा, मैन्युफैक्चर सेलिंग एजेंट टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल में 2 आ गए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या आएगा, वर्टिकल में 3 टाइप का आ रहा है, कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। यहाँ पे कॉर्पोरेट में क्या आएंगे, जैसे यहाँ पे जो 2 सिंगल फर्म होगी जो बोथ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फैल, जैसे बाटा टाटा मोदी ये सब हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिंग में जो क्या होगा, जो चीफ है वो प्रोग्राम डेवलप करेगा लिमिटेड फॉर्म और मार्केटिंग थ्रू है। कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे सिर्फ जो इंडिपेंडेंट कंपनीज है वो देंगी। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो न्यू ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केटिंग का 2 और मोर कंपनीज का, जैसे कि सिम्पन कैमिटी हो गई, मारुति उद्योग होगा, SDF होगा, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए देखिए 0 लेवल में क्या होगा, मैन्युफैक्चर टू इंडस्ट्रियल यूजर्स। 1 लेवल में क्या होगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर एंड इंडस्ट्रियल यूजर। 2 लेवल में क्या होगा, मैन्युफैक्चर सेलिंग एजेंट्स, 2 इंडस्ट्रियल डायरेक्टर्स एंड 2 इंडस्ट्रियल यूजर्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस है। यहाँ पे इन्होंने 4 टाइप के फैक्टर, प्रोडक्ट कंसिडरेशन, मार्केट कंसिडरेशन, कंपनी एंड मिडल मैन। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल, यूनिट वैल्यू, ये सब आएगा। मतलब नेचर क्या है हमारे प्रोडक्ट की, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट काफ़ी हाईली टेक्निकल होते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पेरिशेबल होते हैं वो, जैसे कि पेरिशेबल कौन से हो गए, जो कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, इस टाइप के गुड्स प्रोडक्ट हो गए। यूनिट वैल्यू कौन से हो गए, जिसमें डायमंड ज्वेलरी आ गई, ये सब। वेट और टेक्निकल होंगे, जैसे कि बुल्की, जैसे ट्रक हो गई, ये हैवी हो गए, वेटेड हो गए, ये वाले सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कौन से होंगे, जैसे कि उनका शेप, साइज़, क्वालिटी, कलर्स क्या होगा, ये वाले वो जैसे फैशन ये हो गए। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आ जाएगा, जो आपके स्टैंडर्ड के हो जाएंगे। प्रोडक्ट लाइन जैसे कि क्या आएगा, जैसे कि एक कंपनी है वो मल्टीपल शॉप्स एंड रिटेल शॉप्स को हैंडल कर रही है। सीजनल, जो सीजनल के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग के देखिए कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट होंगे, जहाँ पे शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा या फिर हाई भी होगा, कोई रिटेलर नहीं होगी। जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस होंगे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से। जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स।
बाइंग हैबिट ऑफ कस्टमर्स की क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्रेडिट पे ज़्यादा करेंगे या फिर वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, उस तरीके से। साइज़ ऑफ ऑर्डर की भी साइज़ कितना है, छोटा है या बड़ा है। नीड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डीन क्या है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, होलसेलर रिक्वायर्ड है क्या नहीं। फिर है कंपनी की, कंपनी में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, लार्ज होती है, बेटर पोजीशन होती है सेलेक्ट करने में, डिज़ाइन करने में। साइज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी का साइज़ क्या है, छोटा है बड़ा है। पास चैनल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। रेपुटेशन कितनी है कंपनी की, प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या है, मार्केटिंग की पॉलिसीज़ क्या क्या फॉर्मुलेट करी जाएंगी इंपॉर्टेंट रोल देख के। मार्केट का एक्सपीरियंस क्या है, उनकी मैनेजर एक्टिविटीज़ क्या है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मिडल मैन्स और डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी मैनेजर एक्टिविटीज़ क्या है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या नहीं है। एटीट्यूड क्या है मार्केट एग्जीक्यूटिव्स का, ये सब। मिडल मैन्स के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी है मिडल मैन्स की या नहीं है, उनकी चॉइसेस क्या है, उनके डिसीजन क्या है, वो एग्रेसिव सेलेक्ट करती हैं क्या नहीं, अवेलेबिलिटी है मतलब वो डिज़ायरेबल हैं, वो अपना सम टू देम पिकअप और नॉट। हमारे मिडल मैन्स का एटीट्यूड कैसा है टुवार्ड्स द कंपनी पॉलिसीज़, फ्रेम जो उन्होंने फ्रेम किया अच्छा है या बुरा है, ये सब। सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मिडल मैन, अच्छी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब। कॉस्ट ऑफ चैनल क्या है हमारा, ये सब। सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल क्या है हमारा, मतलब से कैपेबिलिटी क्या है हमारे इंश्योर उनकी टारगेट करने की। फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है हमारे, मतलब बैकग्राउंड क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर्स, ये सब। एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंटल जैसे कंपटीशन और लीगल स्टेंस क्या है हमारे मिडल मैन्स अगर अवेलेबल नहीं है तो सफिशिएंट नंबर अवेलेबल नहीं है तो हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे या कम होंगे, या गवर्नमेंट रेगुलेशन की जो पॉलिसीज़ है वो फ्रेम है या नहीं है, ये सब। जैसे क्या फार्मेसी कंपनी को ज़रूरत है लाइसेंस की, केमिस्ट ओनली को, कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ब्राइट है, एनकरेजिंग है, इनडायरेक्ट है, शॉर्टेड है या लार्ज है, रिटेलर है, कस्टमर है, डायरेक्ट सेल है या नहीं है, ये सब। ठीक है, उसके बाद है पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़, फिर है सेलेक्टिव, फिर है एक्सक्लूसिव, फिर है कंसाइनमेंट, लास्ट है फ्रेंचाइज सेलिंग पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसीज़, पहले तो सबसे पहले स्ट्रैटेजीज डिस्ट्रीब्यूशन वाली। यहाँ पे क्या होगा, चैनल को फ्रेम कर जाएगा उनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। इंटेंसिव में क्या होगा, जो टॉफ़ी, स्वीट, सिगरेट्स है, ये सारे देखने जाएंगे, डिफरेंट रिटेल है, जो रिटेल प्राइस है। सेलेक्टिव में क्या क्या आएगा, जो हमारे होलसेलर है, रिटेलर है, जैसे कि कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, टीवी सेट्स है, वॉशिंग मशीन्स है या फिर एयर कंडीशनर, ये सब। एक्सक्लूसिव में क्या आ जाएंगे, जैसे गोदरेज, रेफ्रिजरेटर, मार्केट, कार, बजाज स्कूटर, ये सब। कंसाइनमेंट में जो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया होगा सिर्फ वही वाले गुड्स आएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ में आ जाएंगे जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म, सिनेमा हाउसेस, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 15 भी ख़त्म होता है, जो कि था आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आई होप आपको सभी चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे, आपकी मार्केटिंग बुक ख़त्म हो गई है। कोई प्रॉब्लम हो मार्केटिंग से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 13, तो यू कैन आस्क मी और ईमेल भी, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। और प्लीज़ जितना प्यार आपने मेरे सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग को दिया है, उतना उससे कहीं ज़्यादा प्यार आप मेरे सब्जेक्ट, नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट ई कॉमर्स को भी देना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियोस को शेयर कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू सब्जेक्ट के साथ।